हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। आज है 12 जनवरी, थर्सडे। एक्सपायरी का दिन है, तो आप देख सकते हैं मेरी यहाँ पर एक्सपायरी ट्रेड्स ओपन है जिसमें 8-9 हज़ार का प्रॉफिट चल रहा है। खैर, आज मैं एक्सपायरी ट्रेड की बात नहीं कर रहा। आज मैं बात करने वाला हूँ ग्रीड और फियर की। इतने सालों का एक्सपीरियंस होने के बाद भी ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसी है कि ग्रीड और फियर इंसान को आ ही जाता है। और मैं भी लालच के चक्कर में एक गलत स्टॉक के अंदर मैंने एंट्री ले ली थी। तो बेसिकली मैंने कुछ स्क्रीनर्स लगा रखे हैं जो पहले मैं करता होता था। ऐसे जो मार्केट में आपने देखा था कि 2020 के बाद एक अच्छा खासा बुल रन हमें देखने को मिला था। तो उसके अंदर मैंने एक स्ट्रेटेजी बनाई थी। उस स्ट्रेटेजी के अंदर मैंने स्क्रीनर्स लगा रखे थे कि मैं आइडेंटिफाई करता था कि कौन से स्टॉक्स हैं जिनके अंदर अपर सर्किट लग रहा है। ठीक है, फिर मैं क्या करता था, उनके अंदर छोटी सी कैपिटल डाल देता था, लाइक 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए लगा देता होता था। और अगले दिन या फिर 2-3 दिन के बाद मैं उसको प्रॉफिट बुक कर लेता होता था, क्योंकि मार्केट बुल रन में थी और अपर सर्किट वाला स्टॉक मैंने बाय करा हुआ था। तो अपर सर्किट वाले स्टॉक क्या होता है, अपर सर्किट लगता है लेकिन क्लोजिंग होते होते वो कभी कभी अपर सर्किट टूटता था, तो हल्का सा हमें एंट्री पॉइंट मिल जाता था। तो मैं उस पॉइंट के ऊपर एंट्री करता था अपर सर्किट स्टॉक्स में, और अगले 1-2 दिन के बाद मुझे 10-15% का प्रॉफिट हो जाता था। तो इस तरह से मैंने 2021 के अंदर, 2022 के अंदर भी हालांकि एक अच्छा खासा प्रॉफिट मैंने बुक किया था ऐसी स्ट्रेटेजी लगा के। तो अभी भी वो स्क्रीनर्स मेरे लगे हुए थे, तो अलर्ट्स मेरे पास आते रहते हैं इन स्टॉक्स के। तो सिमिलरली मेरे को एक अलर्ट आया कुछ 3-4 दिन पहले, ऐसे ही अपर सर्किट स्टॉक में, जिसका नाम है ये साधना। ठीक है, तो साधना ब्रॉडकास्ट लिमिटेड के अंदर मेरे पास यहाँ पर अलर्ट आया। तो मैंने क्या किया, इसका चार्ट ओपन करके देखा, तो जो कि ऑब्वियसली एक बिगिनर को भी देख के लगता है यार कि यहाँ पर ऑपरेटर काम कर रहा है, ये पेनी स्टॉक है, इसके अंदर काम हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन लालच जब आ जाती है, तब आप कोई भी चीज है, कोई भी स्ट्रेटेजी है, कितना भी एक्सपीरियंस है, वो सारा कुछ बेकार हो जाता है। वहां पर आप लोग अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हो। आप लोग क्या, मैं खुद की बात करूं तो मैं भी कभी कभी ऐसी गलती कर लेता हूं। तो ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी, तो मैं चाह रहा था कि आप लोगों को इससे नॉलेज मिले, आप लोग इससे सीख मिले। तो गलती मैंने कर दी है, मैंने इसमें लॉस बुक किया अभी 30,000 रुपए का, विच इज फाइन। ठीक है, मेरे को कोई 30,000 रुपए के लॉस से फर्क नहीं पड़ता। एक एक्सपायरी के ऊपर मैं 36,000 से 40,000 का प्रॉफिट बुक कर लेता होता हूँ। तो ठीक है, लेकिन एक चीज और सीखने वाली है कि जब भी अगर इस चीज के अंदर पैसा लगा रहे हो, तो कभी भी इतना ज्यादा मत लगा दो कि कैपिटल इतनी ज्यादा उड़ जाए कि आप उसको रिकवरी नहीं कर पा रहे हो। तो मैंने इसमें इतना ही पैसा लगाया था कि 10-20% अगर बाई चांस मुझे नुकसान होता भी है तो मुझे कोई टेंशन वाली जरूरत नहीं है। इसीलिए मुझे कोई टेंशन नहीं है, और मैं यहाँ पर ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया मिल सके। बेसिकली मैंने को इस स्टॉक का ट्रिगर मिला मेरे को इस वाले दिन। इस दिन मुझे ट्रिगर मिला 5 जनवरी 2023 को। तो मैंने इस स्टॉक का क्विकली चार्ट खोल के देखा, तो मैंने देखा कि स्टॉक के अंदर बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन की गई है। 1 रुपए पे ये स्टॉक था और इसको आगे यहाँ पर बहुत ज्यादा ऊपर लेके गए। इसके अंदर स्टॉक में स्प्लिट भी हुआ इसका। पहले ये 10 रुपए पे होता था, फिर इसको स्प्लिट कर दिया गया 1 रुपए के ऊपर। ठीक है, 10 शेयर बना दिए गए। तो यहाँ पर ऑपरेटर ने क्या किया, इस 1 रुपए के स्टॉक को 30 गुना, 30-36 गुना बढ़ा के इसको लगभग 33-34 रुपए तक ले गए। फिर यहाँ पर सेबी ने इंटरफेयर करा, कुछ वहां पर आए इनसाइडर ट्रेडिंग की इश्यूज वगैरह आए। तो ये स्टॉक वापिस से डंप होना शुरू हुआ, फिर एक बार से तेजी आई, फिर 24-26 तक गया, फिर स्टॉक के अंदर डंप होना शुरू हुआ। यहां तक आके, मतलब यहाँ पर इस लेवल पे जहां पर स्टॉक ने कंसोलिडेट किया था, जहां से रैली दिखाई थी, वापिस से उस लेवल पे आके इस स्टॉक के अंदर अगेन अच्छी खासी वॉल्यूम हमें देखने को मिली। और स्टॉक ने फिर से लगभग 100% की रैली दिखा के 18 रुपए के लेवल तक गया। अब वापिस से जब स्टॉक इसी लेवल पे आया और इसी लेवल पे ये वॉल्यूम देखने को मिली, ठीक है, तो मुझे लगा यार कि अच्छा खासा एक मौका है। एक इसी लेवल पे कंसोलिडेशन दिखाई थी, यहीं से रैली स्टार्ट हुई थी, वापिस से इसी लेवल से आके बाउंस बैक आया था। तो अगेन आज इसी लेवल पे आके स्टॉक के अंदर वॉल्यूम देखने को मिल रही है। तो मेरे को काफी हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड लगी कि इसके अंदर एक रिस्क ले लेना चाहिए। तो रिस्क का एक बेसिकली सट्टा ही था ये। तो सट्टा मैंने यहाँ पे लगाया कि हो सकता है ये स्टॉक मेरे को 5-10% का प्रॉफिट दे दे। मतलब ये स्टॉक उस दिन अपर सर्किट पे बंद हुआ था। तो जैसे कि मैंने बताया, जब भी स्टॉक में अपर सर्किट लगता है फर्स्ट डे, तो उसके अंदर आपको एंट्री का मौका मिल जाता है। तो इसके अंदर अगेन मेरे को एंट्री का मौका मिला। तो मैंने इसके अंदर 20,000 शेयर्स बाय करे, इस नोशन से कि 1-2 दिन के बाद मैं इसको बेच दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट डे इसके अंदर एक अच्छा खासा अपवर्ड मोमेंटम हमें देखने को मिला। लेकिन नेक्स्ट डे ये स्टॉक कुछ ज्यादा अच्छा चला नहीं है, फ्लैट ओपनिंग एंड फ्लैट क्लोजिंग के ऊपर ये बंद हो गया। राइट, मतलब अच्छा खासा गेन था बट क्लोजिंग इसकी फ्लैट हो गई। एंड उसके एक दिन बाद क्या हुआ, इस स्टॉक के अंदर लोअर सर्किट लग गया। तो लोअर सर्किट लग गया तो मेरी कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया। 10,000 का प्रॉफिट चल रहा था नेक्स्ट डे, बट कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया। मुझे आइडिया था कि इसके अंदर 10-20% या फिर 20 से 40% का मेरा टारगेट था कि स्टॉक 14-15 रुपए तक जाएगा, तो मैं यहाँ पर एग्जिट कर दूंगा, क्योंकि मैक्सिमम लोग वेट कर रहे होंगे कि स्टॉक को 18 रुपए पे वो बेचेंगे। तो उनसे पहले मुझे एग्जिट करना है। इन ऑपरेटर स्टॉक के अंदर बहुत दिमाग से खेलना पड़ता है।
बट हालांकि वो सारा दिमाग वगैरह धरा का धरा रह गया, गेम मेरी उल्टी पड़ गई। तो क्या हुआ, स्टॉक यहाँ पर हमारा गिरते 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 लोअर सर्किट लगने इसके अंदर स्टार्ट हो गई। तो लगातार 2-3 दिन इसके अंदर स्टॉक के अंदर लोअर सर्किट लगे, तो मेरे को इसके अंदर लगभग 13% का नुकसान इसके अंदर चल रहा था। तो मैंने 15% से 20% का स्टॉप लॉस लेना था, तो आज था मेरा स्टॉप लॉस का दिन, यानी कि आज मुझे 18% का नुकसान हो रहा था इस स्टॉक के अंदर। लेकिन मेन चीज वीडियो से जानने वाली है कि सर अगर ऐसे हम लोअर सर्किट वाले स्टॉक में फंस जाते हैं तो इनके अंदर हम एग्जिट कैसे करें। मैंने इस लोअर सर्किट, इसके अंदर अभी लोअर सर्किट लगा हुआ है, ठीक है, आप यहां पर देखोगे तो अभी स्टॉक के अंदर लोअर सर्किट लगा हुआ है। 5 लाख क्वांटिटी इसकी अभी सेल साइड के ऊपर बनी हुई है और कोई भी बायर नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे यहां पर कोई भी लोअर सर्किट स्टॉक में या फिर अपर सर्किट स्टॉक में वॉल्यूम जरूर दिख रही होती है। और इस वॉल्यूम का मतलब क्या है कि इस स्टॉक के अंदर ट्रेडिंग तो हो रही है लेकिन काफी कम हो रही है, इतनी ज्यादा नहीं हो रही। ठीक है, यहां पर देखो अभी 10:12 पे भी किसी ने 3,000 शेयर बाय करे, यहां पर भी 400 शेयर बाय करे, 25 शेयर बाय करे। तो यानी कि सेलिंग तो हो रही है, बाय तो लोग कर रहे हैं लेकिन बहुत ज्यादा कम क्वांटिटी के अंदर कर रहे हैं। तो अब किस तरह से हम यहाँ पर ऑर्डर प्लेस करें कि सर हमारा ऑर्डर सबसे पहले मार्केट में चला जाए और हमारा शेयर बिक जाए। तो आज मैंने अपना शेयर यहाँ पर बेचा। तो आप यहाँ पर देखोगे अगर मैं आपको एग्जीक्यूटेड ऑर्डर्स दिखाऊं तो आपको यहाँ पर दिखेगा, तो साधना का शेयर आज ही मैंने यहाँ पर इसके 20,000 शेयर निकाल लिए हैं। तो मैं अगर आपको होल्डिंग्स में दिखाऊं, मेरी सारी होल्डिंग प्लेज रहती है तो यहाँ पर आपको दिख नहीं रही है, सिर्फ ये साधना का शेयर है जो मैं प्लेज नहीं किया था। तो इसको 10 रुपए 81 पैसे पे मैंने खरीदा था, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस वाले दिन मैंने इसके अंदर एंट्री ली थी। इस दिन मैंने इसके अंदर एंट्री ली थी 5 जनवरी 2023 को, ठीक है। तो 10 रुपीज 90 पैसे पे इसका अपर सर्किट था, 10 रुपीज 81 पैसे के ऊपर मेरी इसके अंदर एंट्री बनी थी। तो आज 18 रुपए 86 पैसे पे, जैसे कि मैंने बताया था कि 15 से 20% का स्टॉप लॉस मैं रखता हूँ, तो 20% का स्टॉप लॉस मेरा हिट हो रहा था, तो मेरे को आज इसको एग्जिट करना ही था। तो अगर आप भी ऐसे किसी स्टॉक में फंस जाते हो लोअर सर्किट वाले स्टॉक के अंदर, पेनी स्टॉक के अंदर, हालांकि मैं आपको बता रहा हूँ इसके अंदर कभी भी आपको ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, मैं खुद एग्री कर रहा हूँ, मान रहा हूँ कि ये मैंने गलती करी थी, बहुत बड़ी गलती करी है, बहुत बड़ी बेवकूफी वाली गलती करी है। ऐसी गलती आपको नहीं करनी है, पेनी स्टॉक से बच के रहो। 10-20 हजार पे भी मैं कहता हूं कि अगर किसी को लगाने, छोटा पैसा लगा सकता है सट्टेबाजी के लिए, बट वो भी मत करो, ठीक है ना। वो क्योंकि पहले 5-10 हजार लगाओगे फिर ज्यादा लगाओगे तो अल्टीमेटली ट्रैप के अंदर फंसोगे। तो अवॉइड करो इसके अंदर फंसना, राइट। तो इसके अंदर किस तरह से मैं एग्जिट हुआ, मैं कैसे एग्जिट हुआ, 9:14 पे। पहले वैसे इसका बेसिक एग्जिट होने का तरीका क्या है, आप लोग क्या करो, पहले ही मार्केट क्लोज हो, जैसे अभी तो आप एग्जिट नहीं हो पाओगे, तो मार्केट क्लोज होने के बाद आप क्या करो, आफ्टर मार्केट ऑर्डर डाल के रख लो, जितनी भी क्वांटिटी आपको एग्जिट होनी है मार्केट प्राइस के ऊपर आप आफ्टर मार्केट ऑर्डर डाल के रख दो, ताकि नेक्स्ट डे जब मार्केट ऑर्डर हो तो सबसे पहले ऑर्डर आपका चले जाए, और आपका ऑर्डर जब मार्केट के अंदर कोई भी यहाँ पर बाइंग कर रहा होगा तो सबसे पहले आपकी क्वांटिटी एग्जिट हो। क्योंकि किस तरह से ट्रेडिंग होती है कि यहाँ पर 5 लाख क्वांटिटी है, 5 लाख क्वांटिटी ट्रेड तो हो रही है, कोई लोग यहाँ पर बाई कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले उसका ऑर्डर यहाँ पर सेल होगा जिसने सबसे पहले ऑर्डर मार्केट में प्लेस किया है। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस के ऊपर यहाँ पर मार्केट वर्क करती है, ठीक है। तो या तो आपको आफ्टर मार्केट ऑर्डर डाल के रख लो, तो मैंने आफ्टर मार्केट ऑर्डर डाला था परसों, लेकिन कल क्या हुआ, ये स्टॉक क्योंकि बीएससी के अंदर है तो इसके अंदर आफ्टर मार्केट ऑर्डर कैंसिल हो गया। तो ओपनिंग के अंदर कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जिसके अंदर की प्री ओपन मार्केट के अंदर आपको ट्रेड करने नहीं दी जाती है, तो ये स्टॉक एक वैसा स्टॉक था। तो फिर 9:15 के ऊपर मैंने ध्यान नहीं दिया इसको, क्योंकि मैं और ट्रेडिंग कर रहा था अपनी, उसके अंदर ज्यादा प्रॉफिट बना लेते हैं हम, इसमें 5-10 हजार का नुकसान हो रहा था, वो चलो इग्नोर कर दिया। बट गई मैंने फिर जब बाद में क्लोजिंग में देखा यार कि मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ, तो मैंने देखा कि इसके अंदर आफ्टर मार्केट ऑर्डर भी नहीं चल रहा है। तो इस स्टॉक के अंदर आपको क्या करना था, आपको 9:15 पे ही अपना ऑर्डर रेडी रखना है। लेट्स से मेरे को यहाँ पर 20,000 क्वांटिटी सेल करनी थी, तो मैंने क्या किया, 20,000 क्वांटिटी का ऑर्डर अपना 9:15 पे ही रेडी रखा। और लोअर सर्किट का जो लिमिट थी, लोअर सर्किट हमें पता चल जाता है 8 रुपीज 86 पे जो लोअर सर्किट था, मैंने ऑर्डर अपना रेडी करके रखा हुआ, और जैसे ही 9:15 हुए मेरे यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर, मैंने क्विकली यहाँ पर सेल बटन अपना ट्रिगर किया, सेल बटन दबाया और मेरा ऑर्डर प्लेस हो गया। तो यहाँ पर 5,000 क्वांटिटी किसी ने मेरे से पहले प्लेस कर दी थी, उसके बाद 20,000 क्वांटिटी मेरी थी। तो मेरी क्वांटिटी 5,000 क्वांटिटी पहले उसकी सेल हुई, फिर 20,000 क्वांटिटी मेरी सेल हुई, और उसके बाद अब आप देख सकते हैं कि बाकी की जो 70-80 70,000 क्वांटिटी है वो किसी और बंदे की सेल होगी जिसने मेरे बाद ऑर्डर प्लेस किया है। तो इस तरह से लोअर सर्किट स्टॉक से अगर आप निकलना चाहते हो, आप फंस चुकी हो किसी के अंदर, तो बेटर है कि आप पहले के पहले ही एग्जिट कर लो। अब मैं भी विशफुल थिंकिंग अगर करता जाऊं कि यार नहीं हो सकता है ये स्टॉक वापस से रिकवर करे, कभी तो ऑपरेटर चाल चलेगा ऊपर आएगा, तो वो विशफुल थिंकिंग है, उसके अंदर आपको नहीं फंसना है। बेटर है कि आप इन चीजों से पहले ही अगर
फंस चुकी है पहले तो बच के रहो, और अगर फंस चुके हो तो इस तरीके से आप इन पेनी स्टॉक से एग्जिट कर सकते हो। ये चीज काफी लोगों को नहीं पता होती है और वो बैठे रहते हैं लोअर सर्किट्स के अंदर, उनको लगता है कि इससे एग्जिट नहीं किया जा सकता। लेकिन आप पेशेंस रखो, डेली बेसिस के ऊपर ट्राई करो और आप ऐसे स्टॉक एग्जिट कर लेते हो। और अगेन मैं बोल रहा हूँ, ये स्टॉक मैंने आपको दिखा दिया है, इसका मतलब ये नहीं है इसके अंदर बाई करनी है, मैंने खुद इसको सेल किया है, एग्जिट कर चुका हूँ इसके अंदर, क्योंकि ये प्योर ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक था, इससे बच के रहना चाहिए। इससे स्टॉक के अंदर कभी भी आपको नहीं फंसना चाहिए, और मैं अगेन एडमिट कर रहा हूँ कि मैंने गलती करी थी, और आप लोगों को ऐसी गलतियां नहीं करनी है, पेनी स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, उसमें ट्रेडिंग से भी बचो। बुल रन मार्केट का जब चल रहा था, जब भी ऐसी स्ट्रेटेजी लगा के हमने पैसा बना लिया था, लेकिन मुझे तब भी पता था, तब भी मैंने अपनी सारी कैपिटल नहीं लगाई थी, 1-2 लाख 3 लाख से ही ट्रेड कर रहा था, बिकॉज मुझे पता था कि अगर इन स्टॉक्स में लोअर सर्किट लगना शुरू हो जाए तो हो सकता है कि हमें ऐसे ही स्ट्रेटेजी लगाने के बाद भी एग्जिट ना मिले। तो इन चीजों से बच के रहो, एंड आई होप कि आपको इससे कुछ एक नई चीज सीखने को मिली होगी, एंड ये आपको हेल्प करेगा अगर आप लोग इस चीज के अंदर फंस चुके हो। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे, यही मेरे को बताना था। बाकी एक्सपायरी ट्रेडिंग चल रही है, कितने कामली यहाँ पर हम एक्सपायरी ट्रेड कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं ले रहे, कोई टेंशन नहीं ले रहे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को फिर ऐसे टिप्स और ट्रिक्स मैं बताता जाऊंगा जो कि मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, और एक्सपीरियंस करने के बावजूद भी ऐसी गलतियां करते हैं लोग, और अगर आप भी ऐसी गलती कर रहे हो तो इट्स ओके, ऐसी गलतियां होती हैं तभी आप सीखते हो, तो इतना ज्यादा लोड नहीं लेना है। गलती कर दी है, अब उसका कुछ कर नहीं सकते, अब आगे सीखो और आगे अच्छे से अपना काम करो। सो ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।